जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचानेगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सहना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशाराम देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चलेंगे बात। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी भी सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट करते हैं। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही न हो। अपने भीतर रखा साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना देता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकारमय होता है।